जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के लिए पुनः आपके शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप एंड शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेके आया हूं मोशन चैप्टर का सेकंड वीडियो। हमारी यह मुख्यतः 6 वीडियो है जिसमें हम 180 टारगेट करके चल रहे हैं फिजिक्स की क्लास में। इसकी 6 वीडियो आपके लिए चल रही है। यह सेशन एनडीए एयरफोर्स नेवी यूपी पुलिस एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्स एंड मुख्यतः जेई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की तैयारी करने वाले सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए बहुत अधिक लाभप्रिय होने वाला है। आप लोग क्लास जो ले रहे हैं आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया बिल्कुल स्टार्टिंग से किया। इस सेशन में हमने मोशन में एक एक चीज को बारीकता से देखा जिसमें आपने वीडियो नंबर 5 देखी होगी। आज का ये सेशन में सेशन नंबर 6 में हम देखने वाले हैं एवरेज स्पीड से पॉइंटों को। ठीक है दोस्तों, आइए एवरेज स्पीड से एक एक चीज को समझने वाले हैं। क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड क्या होता है, बारीकता से लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक क्लिप समझाऊंगा, आप थोड़ा समझिएगा कि जिंदगी जिंदगी एक जुआ है। जिंदगी जिंदगी एक जुआ है जो जिसमें जितना गहरा उतरा है उसने इसे उतना ही गहराई से छुआ है। चलिए दोस्तों, आइए एवरेज स्पीड क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी टिकट बुक के लिए जाएं या फिर कोई भी मतलब बस टिकट पे देखें तो उस पर 3 स्पीड लिखी होती हैं। एक मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक एवरेज। और मिनिमम हमेशा 0 होती है तो इसीलिए मुख्यतः उनमें 2 लिखी जाती हैं। आइए समझाते हैं कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है जो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहां तक पहुंच गया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस चली वो एक्स डिस्टेंस चली और लगा टाइम वो टी है। तो इसकी अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं एवरेज स्पीड को, आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को, आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को। ये ये एवरेज स्पीड लिखने का एक तरीका होता है। आप इन 4 तरीके से एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं। एक लिखने का तरीका हो गया औसत चाल का। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये होती है एस टोटल ओवर टाइम टोटल। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। वेरी इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एवरेज स्पीड होती है। इसके बारे में पूछा जाता है, अगर हम बात करें आपसे कि एवरेज स्पीड जो है ये जो रहती है इसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी की मिनिमम के बीच, मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में पाई जाती है। एवरेज स्पीड का निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, वो हम सीखेंगे। उससे पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या क्या हो सकती है। एवरेज स्पीड जो आपको मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है उसके और मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी दे रखी है उसके बीच में पाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी याद रखिए, कभी भी एवरेज स्पीड जो निकालेंगे आप, एवरेज स्पीड का मान एवरेज स्पीड का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास अगला पॉइंट पूछा जाए कि एवरेज स्पीड निकालते समय आपको विशेष का ध्यान देना होता है, इसके कई कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आते हैं कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो, नियत हो। और एक आता है जब स्पीड बदले और जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो। आपके पास ये 3 स्टेप लिए। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी ही स्पीड ही एवरेज स्पीड होगी, आपको ये ध्यान रखना है। उसकी स्पीड ही एवरेज स्पीड होगी। और यदि स्पीड बदले, यदि इसकी स्पीड बदली तो ये निकालना सीखेंगे। और यदि खड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों 0 होंगी।
जैसे कि मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये हमारा पढ़ाया जाएगा आज के सेशन में, ये पढ़ेंगे हम पूरा। ये छोटी छोटी दो चीजें, इसको भी हमने कवर कर लिया। जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, गौर फरमाएं आप अच्छी तरीके से, गौर से देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया कि यदि कोई कार 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल से गति कर रही है, तो कार की एवरेज स्पीड बताओ। ये क्वेश्चन आया, एवरेज स्पीड ऑफ कार, वेरी इजी। एवरेज स्पीड, अब इसने कहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि जो स्पीड है वही एवरेज स्पीड हो जाएगी। यही मैक्सिमम है और यही मिनिमम है, सब कुछ यही है अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो। इतनी सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आपके लिए कोई भी एग्जांपल पूछा गया कि कोई व्यक्ति स्टैंडेबल है यानी खड़ा है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। खड़ा हुआ व्यक्ति की कोई एवरेज स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए। अब